औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट, टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शानू 10वीं जमात के बच्चों को उर्दू का क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले बच्चों, आप जानते हैं कि हम खाका निगारी पढ़ रहे हैं और हम आज हाल ही की खाका निगारी जो कि मौलवी अब्दुल हक साहब ने लिखी है, यह हमने इसकी कल थोड़ी बहुत पढ़ाई की है सफ़ा नंबर 65 पर, और आज हम सफ़ा नंबर 66 पर इसकी पढ़ाई और करने जा रहे हैं। मौलाना बहुत ही रकीकुल कल्ब थे, दूसरे की तकलीफ को देखकर बेचैन हो जाते थे और जहाँ तक इख्तियार में होता उसके रफ़ा करने की कोशिश करते थे। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराख दिली से काम लेते थे। बावजूद यह कि उनकी आमदनी कलील थी, लेकिन अपने पराए खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ सलूक करते रहते थे। सिफारिशें करके लोगों के काम निकालते थे, इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस न थी। बामुरवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे। इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंद इनके यहाँ से महरूम नहीं जाते थे। तासुब इनमें नाम को न था। हर कौम व मिलत के आदमी से यकसां खलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बड़े हामी थे। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ा का कोई वाक़ा सुनते थे तो इन्हें बहुत रंज अफसूस होता था। तहरीर व तकरीर में तो क्या, निजी और बेतकल्लफ़ी की गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से कोई कलमा ऐसा सुनने में नहीं आया जो किसी फ़िरके की दिल आज़ारी का बायस हो, बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता तो बुरा मानते और नसीहत करते थे। बेतासुबी का वसफ उन्हीं लोगों में पाया जाता है जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। नामो नमूद छूकर नहीं गया था, वरना शहरत वो बदबला है कि जहाँ ये आती है कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। हमारे शायरों में तो अल्लाह ऐब ही नहीं रही बल्कि शिवा हो गई है। वो सीधी सादी बातें करते थे और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है, बातों बातों में शेर पढ़ना, बहस करके अपनी फजीलियत जताना और इशारे कनाए में दूसरों की तहकीर और दरपर्दा अपनी बड़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। हाँ, शायर में अलबत्ता कहीं कहीं तौला आ गई है, मगर वो भी ऐसी लतीफ़ राय में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन, माल है नायाब पर गाहक हैं उनसे बेखबर, माल है नायाब पर गाहक हैं उससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। उनका ज़ौक़ शेर आला दर्जे का था, जैसा कि हैत सैदी यादगारी गालिब और मुकदमा शेर व शायरी से ज़ाहिर है, लेकिन वो खामखा उसकी नुमाइश नहीं करना चाहते थे। हाँ, जब कोई पूछता या इत्फाक से बात आ पड़ती तो खुलकर उसके नकात बयान करते थे। हमारे यहाँ ये दस्तूर सा हो गया है कि जब कभी कोई किसी शायर से मिलता है तो इससे अपना कलाम सुनाने की फरमाइश करता है। शायर तो शायर से इसलिए फरमाइश करता है कि उससे भी अपना कलाम सुनाने का शौक़ गदगदाता है और जानता है कि उसके बाद मुखातिब भी उससे यही फरमाइश करेगा, और बाज़ औक़ात तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बगैर फरमाइश ही अपने कलाम से महजूज फरमाने लगते हैं। दूसरे लोग इसलिए फरमाइश करते हैं कि शायर उनसे इसकी तवक्का रखता है। बाज़ शायर तो इसलिए बेचैन रहते हैं, लेकिन बाज़ लोग सच्चे दिल से इस बात के आरज़ूमंद होते हैं कि किसी बड़े शायर का कलाम इसकी ज़बान से सुने। लोग मौलाना हाली से भी फरमाइश करते थे, वो किसी न किसी तरह टाल जाते थे और अक्सर ये उज़्र कर देते थे कि मेरा हाफ़िज़ा बहुत कमज़ोर है, अपना लिखा भी याद नहीं रहता। ये महज उज़्र लंग ही न था, इसमें कुछ हकीकत भी थी, लेकिन असल बात यह थी कि वो खुद नुमाई से बहुत बचते थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली बहुत ही रकीकुल कल्ब नरम दिल को कहते हैं, बहुत ही नरम दिल थे। दूसरे की तकलीफ को देखकर बेचैन हो जाती थी, यानी यह ओस गसान दुमी सुन बाकिन हुन तकलीफ यदि वुचान ओस यह बेकरार गसान, बेचैन बेकरार, और जहाँ तक इख्तियार में होता यीत्स काल जन मुख्तारी ओसक, यीत्स काल जन पता ओसक उसके रफा करने की कोशिश करती थी। यीत्स काल जन चलन ओसक और वो मामला
वो उसका वो दर्द तकलीफ वो रफ़ा वो दूर करने की कोशिश करती थी। रफ़ा का माना हो गया दूर। हाजतमंदों की हाजत रवा करने में बड़ी फराग दिली से काम लेती थी। यानी यम हाजतमंद ज़रूरतमंद इहंद हाजत इहंद ज़रूरत करान बड़ फराक दिली सान यानी कुशादगी सान दूर करान। बावजूद यह कि उनकी आमदनी कलील थी, इम बावजूद कि इन आमदनी वारिया कम, लेकिन अपने पराये खुसूसन मुसीबत ज़दा लोगों के साथ सलूक करते रहती थी। यम जन मुसीबत ज़दा लूक इमन सम बिल्कुल नरम दिली सान इमन सरान बड़ असल सलूक असल रवि सिफारिशें करके लोगों के काम निकालते थे। लूकन सिफारिश करान अहज काम करना। इसमें बड़े छोटे की कोई तखसीस न थी। तखसीस कहते हैं खसूसियत को, यानी अत मज लकड़ बड़न मज कह खसूसियत अलग आसान कि अत मज कह तफरुक आसान कि बामरवत ऐसे थे कि इनकार नहीं कर सकते थे। इसलिए इस कलील आमदनी पर भी हाजतमंद इनके हाथ से महरूम नहीं जाती थी। यानी यमन हाजत कम आमदनी मज थे यम हाजतमंद तम न इमन निश महरूम गसान कि तमन कह ना कह फ़ायदे वाता। तासुब इनमें नाम को न था, यानी इन मज न तासुब कि हर कौम मिलत के आदमी से यकसान खलूस और मोहब्बत से पेश आती थी। प्रथ कुन कौमस तो प्रथ कुन मजहब किन लूकन सम बिल्कुल बराबर खलूस सान पेश आन। हिंदू मुस्लिम इतिहाद के बड़े हामी थे। यम बिल्कुल बड़ बार हामी बड़ बार हिंदू मुस्लिम इतिहाद अमिक हामी यह गोस कायम रोजन इतिहाद। जब कभी हिंदू मुस्लिम नज़ह का कोई वाक़ा सुनते युत कह मामला इन बोजान युत झगड़ कह बोजान हिंदू मुस्लिम कह झगड़ तो इन्हें बहुत रंज अफसोस होता था। इमन ज़बरदस्त दुख गसान। तहरीर व तकरीर में तो क्या निजी और बेतकल्लुफ़ की गुफ्तगू में भी उनकी ज़बान से कोई कलमा ऐसे सुनने में नहीं आया। यानी तहरीर तो तकरीर मज क्या अगर पन कह निजी गो कह खसूसी अपना कोई यानी पन पर्सनल क्या तुथ तथ तहरीर तथ कलामस मज तस बोज युत इमन निश कह जना कह फिरक वाराना कह फिरक वाराना कह तशद्दुद भड़काए जो किसी फिरके की दिल आज़ारी का बायस हो। बल्कि अगर कोई ऐसी बात कहता मैं अगर कह गस नीरत तो बुरा मानती और नसीहत करते थे। बल्कि करान नसीहत। बेतहासुबी का वसफ उन्हीं लोगों में पाया जाता है। बेतहासुबी हुंद युस वसफ सिफत यह तमन लूकन मज लबन जिनकी तबीयत में इंसाफ होता है। बिल्कुल यम इंसाफ परवरद आसन यम इंसाफ करने वाले आसन। नामो नमूद छोकर नहीं गया था। इन मज न नामो नमूद कह त रमज मौजूद, यानी इन न नामो नमूद कह वरना शहरत वो बद बला है। बल्कि ये इंसान मशहूर गसान ये शहरत याफ्त इंसान गसान यह सह बलाय कि जहाँ ये आती है योर ये वातान शहरत कुछ न कुछ शेखी आ ही जाती है। अत मज कह ना कह इंसानस कह ना कह शेखी कह ना कह बजर थोड़ा कह ना कह यह इंसानस मज कह ना कह यह शेखी कह ना कह इस पस हसा यह इंसान गसान ये मशहूर गसान कह ना कह अमिस मज लबन कह ना कह शेखी यह गसान अमिस मज खुशमदीद करान कह ना कह अमिस कह ना कह खुशमदीदी। हमारे शायरों में तो अल्लाह ऐब ही नहीं रही, यानी अपनी बढ़ाई बयान करना हो गया तौला। यानी सन शायर इन मज पन बढ़ई सिर्फ आबई रूद रूमत कह बल्कि शिवा हो गई है। बल्कि इन मज गुमत आदत शिवा गई आदत गुमत वो सीधी सादी बातें करते थे। मगर सेज अल्ताफ हुसैन हाली रहमत सेज सिद्ध कथ करान। और जैसा कि आम तौर पर दस्तूर है ये किस कन जना दस्तूर बातों बातों में शायर पढ़ना बहस करके अपनी फजीलियत जताना और इशारे कनाए में जो उनकी ताख़ीर और ज़रपर्दा अपनी बढ़ाई दिखाना उनमें बिल्कुल न था। शायरस मज आसान यानी पर सह बेकिस समझान कम पाए तहकीर बेकिस समझान लकुट पान समझान बोड़ पता छपकती सह शारन मज तमिस हावान सह लकुट बुझ चान खुद। हाँ शायर में अलबत्ता कहीं कहीं तौला आ गई है, मगर शायरन मज आमज बढ़ई मगर वो भी ऐसे लतीफ़ पैराए में कि खाकसारी का पहलू वहाँ भी हाथ से जाने नहीं पाया। मसलन आख शायर इत करन माल है नायाब पर गाहक है उससे बेखबर। माल नायाब मगर गाहक बेखबर अम शहर में खुली है हाली ने दुकान सबसे अलग। अल्ताफ हुसैन हाली अत मज सारे खुद ज़बरदस्त दुकान अलग खोजम अम सुन शायर अल्ताफ हुसैन हाली सबन शायर वन
मौलवी अब्दुल हक लिखन। उनका ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا. اہد یہ ذوق اوس یہ ہسا اوس واریاہ تھوٚد اہد یہ شعر ونُک. جیسا کہ حیات سعدی یت کن وچھان چھ یادگاری غالب وچھان اور مقدمہ شعر و شاعری سے ظاہر ہے لیکن وہ خواہ اس کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے. ہم ہسا ٲسۍ نہٕ اہذ یہ نمائش یژھان کرن کہ جب کوئی پوچھتا یا اتفاق سے بات آ پڑتی تو کھل کر اس کے نکات بیان کرتے تھے. تو یل کھانا پرژھے یا کت واتہِ تتہِ یہ ہسا ٲسۍ بالکل بیان تم کران. ہمارے یہاں یہ دستور سا ہو گیا ہے. اس نش یہ قانون بنیامت دستور کہ جب کبھی کوئی شاعر کسی شاعر سے ملتا ہے تو اس سے اپنا کلام سنانے کی فرمائش کرتا ہے. اس بنیامت یہ رواج قانون یہ بنیامت دستور سون یل کھانا شاعر بیس شاعرس سمکھان سہ ونان تمس پن کلام بوزناو. تو کیاز شاعر تو شاعر سے اس لیے فرمائش کرتا ہے کہ اس سے بھی اپنا کلام سنانے کا شوق گد آتا ہے. یہ ون مت امس اندری گژھان یہ گد اندری گژھان امس یہ دلس ٹھک ٹھک امس اندری یہ ون مت ژٕ بوزنا پن کلام اور جانتا ہے کہ اس کے بعد مخاطب بھی اسے یہی فرمائش کرے گا. اور بعض اوقات تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بغیر فرمائشی اپنے کلام سے محظوظ فرمانے لگتے ہیں بلکہ کن سات پانے پن کلام بہت بوزناو بہ کرناو تو محظوظ پن کلام سے بہ کرناو تو فیضیاب پنے کلام سے بوزناوا پن پانے. دوسرے لوگ اس لیے فرمائش کہتے ہیں کہ شاعر ان سے اس کی توقع رکھتا ہے. باقی لوگ توے یہ فرمائش کران کہ شاعر امس توقع تھاوان یتھُے شاعر ووت باقی لوکن پتہ آسان یہ دپہ بہ بوزناو تۄہہِ. بعض شاعر تو اس کے لیے بے چین رہتے ہیں کہ شاعر بالکل بے چین روزان امہ خاطر. لیکن بعض لوگ سچے دل سے اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ کسی بڑے شاعر کا کلام اس کی زبان سے سنیں. لیکن لوگ مولانا حالی سے بھی فرمائش کرتے تھے وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے تھے. مولانا حالیس تہ لوگ یہ فرمائش کران مگر ہم ٹالان یہ اور اکثر یہ عذر کر دیتے تھے. اکثر یہ ونان کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے میں ہسا چھُنہٕ یاد روزان کہ اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا. میں چھُنہٕ پنُن لیوٚکھمُت یاد روزان. یہ محض عذر لنگ یہ محض عذر لنگ ہی نہ تھا. یہ چھُنہٕ محض اوس صرف بہانہ یوت آسان عذر لنگ بہانہ. اس میں کچھ حقیقت بھی تھی بلکہ اس میں ات مز حقیقت اصل بات یہ تھی کہ وہ خود نمائی سے بہت بچتے تھے بلکہ ہسا خود نمائی نش کوشش کران بچنچ. انشاءاللہ آج گو صبح پرو اس ام جائے پہ برو کن. کل ہم اس سے آگے اور چلیں گے اس کی پڑھائی جاری رکھیں گے. آج اتنا ہی. خدا حافظ وسلام.